सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम टोटल 350 क्वेश्चन कवर करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो हम पहला वीडियो बना चुके हैं, आज पार्ट नंबर 2 स्टार्ट किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या है ना। अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अपराजिता में जो उपसर्ग रहेगा वह क्या रहेगा, पहले से फटाफट बताइए सभी लोग, अगर किसी को आंसर पता है यहाँ पे तो इसका आंसर रहेगा ग, अपरा, है ना। जीता से आ जाएगा अपरा, तो 101 का क्या रहेगा, ये ग वाला इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांगता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो विकलांगता शब्द, विकलांगता में प्रत्यय शब्द क्या आ जाएगा, जो प्रत्यय जुड़ता है प्रत्यय ता, इसमें ता आ जाएगा। ता शब्द जो है वह प्रत्यय रहेगा। क्लियर है। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिमान के अंदर उपसर्ग रहेगा। उपसर्ग यानी कि आगे जुड़ता है जो वर्ड है ना, तो अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है, इसका आंसर क रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची क्या है? तो कमल का पर्यायवाची क्या है? नीरज है। क्लियर है, कमल का पर्यायवाची नीरज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंछी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? है ना, पंछी जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है क। क्लियर है। तत्सम यानी संस्कृत के वर्ड, तद्भव मतलब जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए वर्ड है। क्लियर है। तो पंछी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? पक्षी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? चरण यानी कि जो हिंदी में संस्कृत से चेंज होकर जो हिंदी में आया है उसको तद्भव बोलते हैं, और जो संस्कृत में बोले जाते हैं वो तत्सम बोलते हैं। तो इसका आंसर रहेगा चरण का चरण ही रहेगा, है ना। क्लियर है। तो 106 का क्या रहेगा? ग वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की बूंदें किस प्रकार गिरती है? तो वृक्षों की बूंदें किस प्रकार गिरती है? तो छम छम। क्लियर है, ख इसका आंसर रहेगा, ख इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। तो 108 का रहेगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हुकुम शब्द का मानक हिंदी शब्द क्या है? तो हुकुम शब्द का मानक हिंदी शब्द है ख, आदेश। हुकुम का क्या शब्द होता है? अर्थ क्या होता है? आदेश करना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शेषव काल में कौन सा समास होता है? शेषव काल है ना, तो तत्पुरुष समास होता है शेषव काल में, शेषव का काल। क्लियर है। तो तत्पुरुष समास रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गांववासी, है ना, तो गांव के वासी, तो गांववासी में कौन सा समास होता है? तो ये बोलेंगे तत्पुरुष समास, घ, गांव के वासी, गांववासी। क्लियर है। तो तत्पुरुष समास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तत्कालीन में कौन सी संधि का प्रयोग होता है? तो ख, व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तत्कालीन में कौन संधि का? व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष का समानार्थी शब्द क्या है? तो वृक्ष का समानार्थी शब्द है ख, तरु। क्लियर है। वृक्ष का समानार्थी शब्द क्या होता है? तरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? तो जो अव्ययी भाव समास होता है, याद है, जिसमें आगे जुड़ जाते हैं वर्ड, यथा, प्रति, हर, आ, ये जो वर्ड होते हैं आगे जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास। देखो यहाँ प्रति आगे जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, है ना। इसमें एक ट्रिक बनती है, यथा, प्रति, आ, हर, भर, ये शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़े होते हैं तो ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लक्ष्य वेद का एक ही उपाय कौन सा है? लक्ष्य वेद का एक ही उपाय कौन सा? लक्ष्य में तन्मयता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ पांव फूल जाने का अर्थ क्या होता है? तो हाथ पांव फूल जाने का अर्थ होता है घबरा जाना। क्लियर है, क्या होता है? घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताता बांधना का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ताता बांधना का शाब्दिक अर्थ है लगातार बढ़ते जाना। क्लियर है। ताता बांधना का शाब्दिक अर्थ है लगातार बढ़ते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 वर्ष बीते तो कितने दिन हो गए हैं? 9 वर्ष बीते तो कितने दिन हो गए में विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या है? तो 9 वर्ष, वर्ष तो है लेकिन 9 है ना, और दिन भी है लेकिन दिन के साथ कितने दिन है? क्लियर है। तो इसमें विशेषण क्या है? 9 और कितने। क्लियर है, 9 कितने दिन है, इसमें विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है ख, सत्य, आग्रह। क्या रहेगा? ख, सत्य और आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? तो सम्मुख शब्द का विलोम है ग, विमुख। क्लियर है। सम्मुख शब्द का विलोम क्या रहेगा? विमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहले और तीसरे चरण में, क्लियर है, 13 13
और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। कौन सा छंद है? तो ये ध्यान रखें, 13-11 वाला ये कौन सा है? दोहा है। और जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, 11-13 का सोल्ठा हो जाता है। क्लियर है? तो 121 का क्या रहेगा? ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई में, जो चौपाई की बात की जाए, चौपाई में हमेशा कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं होती है। क्लियर है? ध्यान रखना, 16 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जानवी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जानवी शब्द का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी। ग इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो ख, ऐतिहासिक। इतिहास के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो ऐतिहासिक। ख इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सिर घोट मोट कर चूटिया थी लहराती, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, पंक्तियों में कौन सा रस है? देखो, अगर इसको पढ़े ठीक से अगर अपन, तो सिर घोट मोट कर चूटिया थी लहराती, अगर टकला होकर कोई चूटिया लहराएगा, और तोंद लटक कर घुटनों को, अगर किसी की तोंद लटक रही है तो क्या वो घुटनों को छू सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या, कौन सा रस है? हास्य रस है ना। तोंद लटक रही है और घुटनों को छूना, घोट मोट होकर चूटिया लहराना, ये क्या है? हास्य रस है एक तरीके से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। क्लियर है? हिंदी भाषा की अगर आपसे पूछा जाए कौन सी लिपि है, तो आप क्या कहेंगे? देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अंग्रेजी भाषा किसकी लिपि है? तो अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा किसकी लिपि है? रोमन लिपि है। क्लियर है? टाइम्स न्यू रोमन जिसे बोला जाता है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, संख्या के कितने भेद होते हैं? तो संख्या की अगर बात की जाए तो ऐसे संख्या के 3 भेद होते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो संख्या के 5 भेद भी होते हैं। जैसे एक बोलते हैं व्यक्तिवाचक, है ना, जातिवाचक, और एक बोलते हैं समूहवाचक, है ना। जातिवाचक में द्रव्यवाचक, भाववाचक भी आ जाता है। क्लियर है? तो अगर ऐसा पूछा था संख्या कितने भेद है, तो आप 5 पे टिक लगाइए, और उसके अंदर जातिवाचक के अंदर बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। क्लियर है? द्रव्यवाचक, भाववाचक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। क्लियर है? स्वर 11 होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो ऐसे तो 13 होते हैं, लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 10 होते हैं। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर, देखो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, 13 ऑप्शंस नहीं रहे तो 11 पे लगाए। और उच्चारण के आधार पर अगर आपसे पूछे तो फिर किस पे टिक लगाएंगे आप? 10 पे टिक लगाएंगे। क्लियर है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 38 व्यंजन होते हैं। क्लियर है? नहीं, और हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात की जा रहे हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? तो 35 तो वो व्यंजन हो जाएंगे, और 39 तो ये हो जाएंगे। 39 व्यंजन होते हैं। क्लियर है? 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन। क्लियर है? 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, 39 व्यंजन होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मोहन पत्र लिखता है में क्रिया क्या है? तो लिखता है, ये क्या हो जाएगी? इसकी क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राधा तेज चलती है में तेज शब्द क्या है? तो इसमें जो तेज है ये इसका क्या कहलाएगा? विशेषण है। लेकिन विशेषण किसके आगे लगा हुआ है? क्रिया के आगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और क्या? भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य की बात की जाए, ठीक है, तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, आज्ञात्मक, इस टाइप से वाक्य चलते हैं। क्लियर है? तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। राम लक्ष्मण में कौन सा विराम चिन्ह है? राम लक्ष्मण के अंदर कौन सा संयोजक विराम चिन्ह है राम लक्ष्मण के बीच में? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, स्वर के बाद आने वाली ध्वनि कौन सी होती है? तो स्वर के बाद जो ध्वनि आती है वह होती है क, नासिका व्यंजन, है ना। नासिका व्यंजन जो ध्वनि होती है, स्वर के बाद आने वाली ध्वनि होती है। जो याद रखने योग्य है उसे क्या कहा जाता है? स्मरणीय। ग इसका आंसर रहेगा। जो याद करने होता है उसे स्मरणीय कहा जाता है। दोपहर से पूर्व का समय क्या कहलाता है? तो ग, पूर्वाह कहलाता है। क्लियर है? दोपहर से पूर्व का समय क्या कहलाता है? पूर्वाह कहलाता है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द कौन से होते हैं? तो जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं वो शब्द कौन से कहलाते हैं? समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विपरीतार्थी कहलाते हैं। विपरीत अर्थ को जो प्रकट करते हैं वह विपरीतार्थी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द के अर्थ से भिन्न अर्थ देने वाले पद क्या कहे जाते हैं? शब्द के अर्थ से भिन्न देने वाले पद क्या कहे जाते हैं? मुहावरे कहा जाता है इनको, है ना। जो शब्द का अर्थ है उससे भिन्न अर्थ देने वाले को मुहावरे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लोकों में प्रचलित उक्तियां क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। जो लोग में प्रचलित हो जाती है उक्तियां क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। यशोदा हरि पालना झुलावे में कौन सा रस है? तो यशोदा की अगर बात की जा रही है तो ये अपने बच्चे की बात कर रहे हैं, तो माँ का बेटे के प्रति जो प्यार होता है वो वात्सल्य रस कहलाता है। क्लियर, तो इसका आंसर रहेगा वात्सल्य, है ना। 143 का डी वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है ना। 16 मात्राएं होती है। देखिए 16 मात्रा तो एक में ही होती है और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। वो कौन सा होता है? चौपाई। चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाको चने चबाने का अर्थ क्या होता है? तो नाको चने चबाने का अर्थ होता है परेशान करना, है ना। परेशान करना इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छके द्रगराज कानन छवे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार है ना। छके द्रगराज कानन छवे, है ना, में कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार रहेगा इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध लिखने से पूर्व क्या बना लेना चाहिए? देखो इंपॉर्टेंट है, निबंध लिखने से पूर्व हमें क्या बना लेनी चाहिए? तो उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि हमें लिखना किस टाइप से। तो निबंध बनाने से पूर्व हमें रूपरेखा बना लेनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से अगर आज बात की जाए तो वात्सल्य रस हो जाएगा और एक भगवत रस हो जाता है ना, भगवत वाला, भक्ति रस जिसको बोलते हैं। तो इसके कितने भेद हो जाएंगे? 2 भेद हो जाएंगे। एक वात्सल्य रस भी हो जाएगा, एक भक्ति रस भी हो जाएगा। चलो योजक चिन्ह कौन सा होता है? तो योजक चिन्ह में ये घ वाला, यह क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। अलंकार का अर्थ क्या है? क्लियर है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का अर्थ क्या है? गहना है। क्लियर है। अलंकार का अर्थ है गहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, छके द्रग राज कानन छवि में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार आ जाएगा अतिशोक्ति अलंकार है। क्लियर है। अतिशोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निर्यात नटी उदाहरण किसका है? तो यह रूपक अलंकार का है। निर्यात नटी उदाहरण रूपक अलंकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्वेश्चन, नाको चने चबाने का अर्थ है परेशान करना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिकाल जो गया था उसका वो किस काल से नाम जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं वीर गाथा काल। क्लियर है। इसका आंसर रहेगा वीर गाथा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एकांकी में अंक होते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो बोले एकांकी में 1 अंक होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एकांकी में 6 संख्या है। एकांकी में कितनी संख्या? 6 संख्या किसकी होती है? तत्वों की। तो एकांकी में तत्वों की 6 संख्या होती है। एक गुट विधा है। एक गुट विधा ये क्या चीज़ है? तो यह एक तरीके से एकांकी है। क्लियर है। एकांकी बोलते हैं जिसमें 6 तत्व होते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। ख इसका आंसर रहेगा मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं लेखक द्वारा लिखी गई अपनी जीवन गाथा क्या कहलाती है? तो जो गाथा कहलाती है वह क्या कहलाती है? स्वयं लेखक द्वारा लिखी गई अपनी गाथा आत्मकथा कहलाती है। जो लेखक स्वयं अपने लिए लिखता है जीवन गाथा वो क्या कहलाता है? आत्मकथा। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ठीक है ना। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और एक और क्या? संचारी भाव होता है। क्लियर। तो अंग पूछे अगर आपसे तो अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। रस की संख्या कितनी है? तो रस की संख्या अगर देखा जाए तो रसों की संख्या केवल 9 है ना। रसों की संख्या कितनी होती है? केवल 9 होती है। अमिधा किस प्रकार का है? अमिधा किस प्रकार का है? तो ये शब्द शक्ति का है। किसका प्रकार है? शब्द शक्ति का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है? तो ये तो क्या होता है? चौपाई होता है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 16 मात्राएं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, चौपाई होती है।
दो भेद किसके होते हैं? तो दो भेद तो वही श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य रस का उदाहरण है। वात्सल्य रस कहाँ आता है? ये यशोदा हरि पालना झुलावे। क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, जिसमें माँ और बेटे की बात की जाती है, माँ बेटे प्यार की बात की जाती है। वो यशोदा, जैसे यशोदा अपने पुत्र को पालना झुला रही है, तो यह एक माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है, इसलिए इसको वात्सल्य रस कहा जाता है। छायावाद के कौन से कवि नहीं है? तो ये बिहारी छायावाद के नहीं है, लेकिन याद रखना ये तीनों छायावादी कवि है, प्रसाद, पंत और निराला, है ना, ये छायावादी कवि है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन से नहीं है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी नहीं है, बाकी सभी सूरदास, मीराबाई और रसखानी सभी किसके? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरपंथी संत कवि है। कबीर के, जैसे कबीर के जो प्रतिनिधि थे वो कवि कौन से? ज्ञान मार्गी शाखा वाले। कबीर प्रतिनिधि संत कवि कहलाते हैं ज्ञान मार्गी शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा कहलाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल को कहा जाता है। क्लियर है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल प्रारंभ होता है। तो रीतिकाल प्रारंभ कब से होता है? 1700 से। क्लियर है। रीतिकाल प्रारंभ होता है संवत 1700 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? तो सदाचार का संधि विच्छेद है ग सद धन आचार सदाचार। क्लियर है। सदाचार का संधि विच्छेद है सद धन आचार सदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वागीश्वर में कौन सी संधि है? तो वागीश्वर में वाग्य ईश्वर, तो ये व्यंजन संधि होती है वागीश्वर में। पीताम्बर शब्द कौन सा? पीला है जिसका अंबर, तो पीताम्बर बोलते हैं सर इसको। क्लियर है। तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। पीला है जिसका अंबर, विशेषता की बात की जा रही है, तो कर्मधारय समास। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? ख वाला, संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी काव्य है किसका? का पंचवटी कौन सा काव्य है ये पूछा जा रहा है, तो यह एक तरीके से खंड काव्य है। पंचवटी क्या है? खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रीतिकालीन कवि कौन है? तो बिहारी जो थे वह क्या है? रीतिकालीन कवि है। बिहारी जो है वह रीतिकालीन कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अज्ञे जी का प्रमुख उपन्यास कौन सा है? तो ग नदी का दीप। अज्ञे जी का प्रमुख उपन्यास है नदी का दीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जीप पर सवार इल्या नाटक के लेखक कौन है? तो शरद जोशी जो होते हैं जीप पर सवार इल्लियों के नाटक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है, किस शब्द के पहले जुड़कर, देखिए पहले जुड़कर विशेष अर्थ देने वाले शब्दों क्या कहते हैं? जो शब्द के पहले जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर है। जो पीछे जुड़ते हैं वो तो प्रत्यय कहलाते हैं, लेकिन जो आगे जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। क्रोध का स्थायी भाव है। तो क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? देखो क्रोध बोला जा रहा है, तो श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य रस का हास होता है, वात्सल्य रस का वत्स होता है, वीर रस का तो उत्साह होता है। वीर रस का उत्साह, तो क्रोध तो नहीं होता है, रौद्र का क्रोध होता है। ठीक है। तो वीर का क्रोध का अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से अगर अपन लगाएं, इन चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाएं तो वीर रस बोल सकते हैं, लेकिन वीर रस का तो उत्साह होता है। क्लियर है। वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है। ठीक है, छोड़े आप इसको, आगे बढ़ते हैं। तीन भेद होते हैं, तो तीन भेद किसके होते हैं? तो संधि के तीन भेद होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, गोदान रचना किसकी है? गोदान रचना किसकी है? गोदान बोलते हैं, यह क्या है? गोदान एक रचना है, किसका क्या है? उपन्यास एक तरीके से ये गोदान। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा है? इंपॉर्टेंट सबसे, जो दोहा होता है उसका विपरीत छंद क्या कहलाता है? सोरठा कहलाता है ना। तो आपसे पूछा जाए दोहा किसका विपरीत छंद है, तो क्या बोलोगे? सोरठा का है। कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलिया जो होती है ना, एक तरीके से देखा जाए तो कुंडलियों में 6 चरण होते हैं। क्लियर है। कुंडलिया 6 चरण दोहा और रोला से मिलकर बनती है। ध्यान रखना, कुंडलिया जो होती है वो दोहा और रोला से मिलकर बनती है। ठीक है। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। रामचरितमानस की काव्य भाषा कौन सी है? तो रामचरितमानस जो लिखा गया था उसकी भाषा है अवधी भाषा। क्लियर है। कौन सी रहेगी? अवधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह काव्य में क्या कहलाता है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह काव्य में क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा छायावाद। क्या कहलाता है? छायावाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परम सत्ता से रागात्मक संबंधों का भावपूर्ण वर्णन क्या कहलाता है? परम सत्ता से रागात्मक संबंधों का भावपूर्ण वर्णन क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा रहस्यवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो जो तत्सम शब्द होते हैं वो क्या है? संस्कृत से आने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? तो जो सार्थक शब्द होते हैं उनका क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्लियर है? सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कृश का विलोम शब्द क्या है? तो कृश का विलोम शब्द होता है स्थूल। क्लियर है? कृश का विलोम शब्द है स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो ग सूजन। जो पुष्प का पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? सूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम और तद्भव शब्द युग्म कौन सा होता है? तो ग जेठ और ज्येष्ठ। ये तत्सम और तद्भव शब्द का युग्म है, जेठ और ज्येष्ठ। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कहानी का तत्व कौन सा नहीं है? तो कथा वस्तु होता है, देशकाल होता है, भाषा शैली होता है, तो तत्व नहीं है उपसंहार, यह कहानी का तत्व नहीं है। महाकाव्य क्या है? इनमें से बताइए, आप लोग बताइए, इसमें से महाकाव्य कौन सा है? तो अब जो महाकाव्य है वह क्या है? साकेत है। क्लियर है? साकेत जो है महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, देखी सुदामा की दीन दशा पंक्ति में रस क्या है? तो ग क्या आ जाएगा? सुदामा की दीन दशा की बात की जा रही है तो इसमें करुण रस की बात होती है, क्योंकि सुदामा की निर्धनता की, गरीबी की बात की जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, काव्य में जहाँ किसी शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काव्य में जहाँ शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ जहाँ एक, दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ क्या, किसी शब्द के, एक ही शब्द के ज़्यादा अर्थ निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहा जाता है। क्लियर है? छंद में जहाँ रुकना पड़ता है, देखो छंद में अगर जहाँ हमको रुकना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? यति। जहाँ चलते हैं उसको गति बोलते हैं, जहाँ रुकना पड़ता है उसे यति कहते हैं। और तुक किसे कहते हैं? जिन छंदों के अंत में समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? फिर तुक कहते हैं। और जहाँ रुकना पड़े उसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। देखो, यमाता राज भानस लगा, ये सूत्र किसका है? तो यगण मगण तगण, याद है 8 प्रकार के गण होते हैं, है ना, ये सूत्र बना हुआ है इसका। तो यमाता राज भानस, यहाँ तक है यमाता राज भानस। ठीक है? तो ये भानस जो है यहाँ तक पूरे सूत्र हैं गण के, तो ये बोलेंगे हम गण का है। गण कितने होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो 8 गण होते हैं टोटल मिला के। क्लियर है? और ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं अगर ऐसा पूछा जाए तो ये वर्णिक छंद में यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो गणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? वर्णिक छंद में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, है ना, चंद्रबाई ने लिखा है, कौन सा ग्रंथ लिखा है या कौन सी रचना की है चंद्रबाई ने? तो इसका आंसर रहेगा पृथ्वीराज रासो। क्लियर है? तो इनका लिखा हुआ जो रचना है वह क्या है? पृथ्वीराज रासो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।